मान बिन ज़ादा एक बहुत नेक दिल और सखी इंसान था, अमीर और मालदार भी था। एक जमाने में खलीफा वक्त मंसूर से खफा हो गया, लिहाजा मान बिन ज़ादा खलीफा वक्त का सामना करने से कतराता था। खलीफा वक्त मंसूर ने मान बिन ज़ादा की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया था। चनाचा मान बिन ज़ादा अपना भेष बदल कर एक ऊंट पर सवार हुआ और बारीना की तरफ चल दिया ताकि वहाँ रुपोश होकर अपनी जिंदगी बसर कर सके। मान बिन ज़ादा जब चलते चलते बगदाद के मोहल्ले बाबे हरम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक शख्स तलवार मायल किए हुए उसका ताकुब कर रहा है। मान बिन ज़ादा ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसके सामने आ गया। उसने झटक कर उसके ऊंट की नकेल पकड़कर उसे जमीन पर बिठा दिया और मान बिन ज़ादा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मान बिन ज़ादा ने अजनबी बनते हुए उससे कहा, क्या बात है, तुम मेरे सामने क्यों आए हो और मेरे ऊंट की नकेल पकड़कर उसको क्यों बिठा रखा है? वो शख्स मान बिन ज़ादा की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ए मान, अजनबी मत बन, मैं तुझे उतना ही जानता हूँ जितना तू अपने आप को जानता है। खलीफा वक्त मंसूर ने तेरे सर की कीमत लगा रखी है। मान बिन ज़ादा उस शख्स की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, मेरी क्या हैसियत है, भला अमीरुल मोमिनीन मुझे तलाश ही क्यों करवाएंगे? वो शख्स कहने लगा, क्या तुम मान बिन ज़ादा नहीं हो? मान बिन ज़ादा ने कहा, नहीं, हरगज नहीं हूँ। लेकिन वो शख्स मान बिन ज़ादा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मान बिन ज़ादा ने अपनी सखावत और अपनी दौलत का इस्तेमाल करना चाहा। अपना एक कीमती माला अपने गले से उतारकर उस शख्स की तरफ उछाल दिया। मान बिन ज़ादा उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, खामखा तुम मेरे खून करोगे, तुम मुझे पकड़कर अमीरुल मोमिनीन को लेकर जाओगे, लेकिन तुम ये माला रखो, इस माला की कीमत तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन के इनाम से कहीं ज्यादा होगा। चनाचा उस शख्स ने मान बिन ज़ादा की माला लेकर काफी देर तक उसका जायजा लेता रहा और आखिर में मान बिन ज़ादा से कहने लगा, ए अजनबी शख्स, तू अगर मुझे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। मान बिन ज़ादा ने ये कहा, हाँ पूछो, जो पूछना है मैं उसका जवाब दूंगा। मान बिन ज़ादा से उस शख्स ने पूछा कि तुम्हारी सखावत और फ्याजी की दुनिया तारीफ करती है, मुझे ये बताओ, क्या तुमने ये हार जो मुझे दिया है अपनी सारी दौलत बख्श दी है? मान बिन ज़ादा ने जवाब दिया, नहीं। उस शख्स ने दोबारा पूछा, क्या ये तेरी दौलत का तिहाई है? जवाब दिया, नहीं। उस शख्स ने दोबारा पूछा, क्या 10वां हिस्सा? तो कहने लगा, नहीं। वो शख्स मान बिन ज़ादा की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसका हार उसकी तरफ दोबारा उछाल कर कहने लगा कि बादशाह वक्त मुझे 15 से 20 दिरहम महाना देते हैं, मैं अपने खाने पीने का खर्चा निकाल कर बाकी 8 से 10 दिरहम जो कि मेरी कुल कायनात होती है मैं उनको गरीबों के अंदर तकसीम कर देता हूँ। मान बिन ज़ादा, तेरे कीमती हार की कीमत लाखों दरम होगी, लेकिन तुम अपने मुकाबले में मेरी सखावत देखो। ये हार मैं तुम्हें बख्शता हूँ ताकि दुनिया समझ ले कि हम दोनों में से ज्यादा सखी कौन है। उस शख्स ने मान बिन ज़ादा की तरफ उसकी माला दोबारा उछाल दी, ऊंट की नुकेल भी छोड़ दी और जाने लगा। मान बिन ज़ादा ने कहा कि इस तौहीन और जिल्लत के मुकाबले में तू मुझे अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाकर वहाँ पर मेरा कत्ल कर देते, वो मुझे बेहतर महसूस होता, लेकिन तुमने एक छोटी सी बात करके मुझे अंदर से जोड़ दिया और मुझे पता चल गया कि मैं कितना बड़ा सखी और फैज़याब हूँ। सामईन कदर, मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ मालदारों के साथ ही लाजमो मलजूम नहीं होती, एक गरीब आदमी भी सखावत कर सकता है, अगरचा हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सखावत करता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।